हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को एक नया जन्म दिया। जम्मू कश्मीर में पीस, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है। जम्मू कश्मीर में एक अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर जो है ये सबसे बड़ा मसला है। अगर यहाँ पीस रिस्टोर होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर का कश्मीर इज द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। और मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसका बेसिक एजेंडा जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ पीस, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। सीजनल माइग्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन करते, लेकिन रिहोटिक है। कहाँ हम ट्रक हायर करेंगे और लोगों को मूव करेंगे, ट्रक्स में ले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि इनको एक प्रॉपर जो इनका तरीकाकार है उस तरीकाकार से जाने दीजिए। हमारे लोग मुगल रोड से जाते हैं, आज की डेट में मुगल रोड बंद है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ रफीर और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी जुल्फ़िकार साहब, जो कि एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज लग रहा है कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं चुनाव, इलेक्शंस होंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को अब प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी है जम्मू। और जिस तरह से आज पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे कन्वेंशंस भी कर रही, उससे कहीं ना कहीं इशारा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो सकते हैं जम्मू में। इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद है जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब, पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। जिस तरह से आपकी पार्टी दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, अब उन्होंने अब जम्मू कश्मीर में भी अपना कदम रखा और बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही है, किस तरह से देखते हो और कितना इम्पैक्ट हो सकता रह सकता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों पे? शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में बात करने का। जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये एक नई पार्टी है। हालांकि इसके इमरजेंस को 10 साल हो चुके हैं। दिल्ली में इनकी सरकार भी 10 साल से है और अभी हाल ही में उन्होंने एक पहला स्टेट जो है वो पंजाब लिया है। एक्सपेंशन मोड पे है वो पार्टी, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस हद तक वो बढ़ पाएंगे, किस हद तक उनका आगे चलना होगा, अभी मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली उनका कुछ अभी ज़मीन पे इतना बड़ा फुटप्रिंट बन पाया है। पहली बात तो यहाँ है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही पिछले 3.5-4 साल से डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही ऑन होल्ड है। कोई इलेक्शन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस हिसाब से जो एक जमहूरी निज़ाम में होता है वो निज़ाम यहाँ पे है नहीं है। यहाँ तो एक रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी होगा, और रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी कब होता है, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया। एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के लास्ट तक, जैसे कहा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आएगा और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिसीजन लेगी कि वो इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अभी तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग उन्हीं की है कि वो कब इलेक्शन करवाएंगे। आज से पहले तो ये एक बहाना था कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, तो अब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट देर आए दुरुस्त आए की बात ही हम कहेंगे कि अब एक्सपेक्टेड है, आ सकती है और आएगी भी। और उसके बाद यहाँ क्या, जब पॉलिटिकल प्रोसेस बिगिन होगा उसके बाद ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो इमर्ज होगा और जो सरकार बनाने की तरफ मूव कर पाएगा या जो सरकार बनाएगा। सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, अब अपनी पार्टी भी आफ्टर एब्रिगेशन के बाद अपनी पार्टी का वजूद आया, सारे सीनियर नेता है अपनी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी सवाल है कि अपनी पार्टी में जितने भी लीडरान हैं वो पावर के भूखे हैं। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए, जहाँ तक अपनी पार्टी का इमरजेंस हुआ और अपनी पार्टी जब बनी 2020 में बनी, मार्च 2020 में, तो उस वक़्त का एक सिनेरियो जो था वो डिफरेंट सिनेरियो था। डिफरेंट सिनेरियो इन द सेंस कि उस वक़्त 370 का एब्रोगेशन हुआ था अगस्त में, और उसके बाद तमाम कमोपेश तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं
वो बंद थे अपने घरों में, चाहे नज़र बंद थे या वो बाहर थे तो जेलों में बंद थे। और एक लोगों में बहुत सारा एक डर और खौफ था डेमोग्राफी को लेके कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाएगा, यहाँ की हमारी ज़मीनें जो है वो चली जाएंगी, यहाँ के हमारे रोज़गार चले जाएंगे। और एक जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को हकूक होता है कि राइट टू स्पीक, जो आर्टिकल 19 में गारंटीड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो राइट कहीं लगता था कि लोगों का पास नहीं रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं था। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो या एक सिविल सोसाइटी हो, कोई बोलने को तैयार नहीं था और कोई बात करने को तैयार नहीं था। एक डर और खौफ का एटमॉस्फेयर था। तो जब हम लोगों को 4-4, 6-6 महीने के बाद घरों से रिहा किया गया या जेलों से रिहा किया गया, कुछ लोग तो हम में वो हैं जो जेलों में थे और कुछ लोग वो हैं जो घरों में नज़रबंद रहे 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने। तो उसके बाद हमने बैठ के कुछ देर के लिए सोचा कि हमें घरों में बैठना होगा या हमें बात करनी होगी, क्योंकि उस वक़्त हज़ारों लोग जो थे वो जेलों में बंद थे। तो हमने उस वक़्त कहा कि इकट्ठे होना चाहिए एक प्लेटफार्म पे और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जो है उसके कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए और बात करनी चाहिए, और लोगों के जो खदशात हैं उनको जो है वो दूर होने चाहिए। और हमें जाना तो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, हम जाएं या कोई और जाए, सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना है, क्योंकि जो लेना है या जिस प्रोटेक्शन को हम ढूंढते हैं वो तो हमें वहीं से मिलना है। तो चाहे वो लड़ाई से मिलेगा, चाहे जदोजहद से मिलेगा, चाहे वो देर से मिलेगा, चाहे वो जल्दी मिलेगा, अल्टीमेटली वी हैव टू गो देयर ओनली। तो उसी सिलसिला में जब हमने पार्टी बनाई है मार्च 2020 में 8 मार्च को, तो हम 14 मार्च 2020 को वज़ीर आज़म साहब से मिले दिल्ली में जाके, और हमने जम्मू कश्मीर के तमाम खदशात जो लोगों के थे उन खदशात को उनके सामने रखा। उसके बाद दूसरे दिन हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की और तकरीबन 35 या 36 लीडर जम्मू कश्मीर के जिनका तल्लक पहले मुख्तलिफ जमातों से था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, PDP से हो, कांग्रेस से हो, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग, वो एक प्लेटफॉर्म बना और गए और उनसे बात की। और ये जो तमाम खदशात थे, क्या ये प्रोसेस उन पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं कर सकते थे, चाहे PDP से या कांग्रेस से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो पार्टी में आए थे? मुझे लगता है कि उस वक्त एक खला था, एक गैप था उस वक्त, और वो उन पॉलिटिकल पार्टी से, उस प्लेटफॉर्म से वो बात नहीं की जा सकती थी। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी। तो उस वक्त जब हम उनके पास गए तो उनसे हमने अश्योरेंस लिए और हमने खुल के बातें की। आई गिव दिस क्रेडिट टू इंटायर ओवर द लीडरशिप जो हमारी जमात की थी। खुल के बात की, डेमोग्राफी की बात की, ज़मीनों की बात की, रोज़गार की बात की, लोगों के हकूक़ की बात की, लोगों का डर और खौफ की बात की, जो प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कदगन है उसकी बात की, सहाफ़ियों को ज़द्दोकोब करने की बात की। और उसके बाद भी सेम अगर हम मैं एक बात बच्चे हमारे सड़कों, देखो मैं आपको एक बात, प्रेस की बात, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, ये बनने के बाद फिर सबने बोलना स्टार्ट किया, हजारों लोगों को जेलों से छोड़ा गया, सैकड़ों लीडरों को जेलों से छोड़ा गया। तो उसके बाद वी हैव गिवन ए बर्थ टू ए पॉलिटिकल प्रोसेस, हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को एक नया जन्म दिया। और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, बड़े लीडर्स भी बाहर आए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, PDP से हो, दूसरी जमातों से हो, फिर वो भी आए और उन्होंने भी अपनी बात कहना शुरू की। और फिर एक आस्ता आस्ता रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमने कुछ चीज़ें ऐसी भी करवाई, जैसे लैंड राइट्स की बात हो, उसके लिए हमने बहुत सारा एक जो है एक बैरियर लगवाया। रोज़गार पहले हमें सिर्फ क्लास 4 जम्मू कश्मीर वालों के लिए था, बाकी रोज़गार के लिए तो कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता था। उस पर हमने एक कदगन लगवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके जो था वो एक ऑर्डर 24 घंटे के बाद रिवर्स भी हुआ।
تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بنا تھا, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اقتدار کے لیے لوگ اس پارٹی میں, اقتدار کون سا اقتدار کی بات کر رہے ہیں, کون سا اقتدار مل گیا کس کو, اور کوئی یہاں کوئی چیف منسٹر بننے تو نہیں گیا, اور ہم نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم گئے ہیں جموں کشمیر کے کا کہنا ہے کہ جن پارٹیوں نے منسٹرز بنائے, جن پارٹیوں نے ان کو پارلیمنٹ میں پہنچایا, جن پارٹیوں میں اسمبلی میں ان کو پہنچایا, انہی پارٹیوں سے دغا بازی کی. نہیں, بات دغے بازی کی نہیں ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز میں یہاں تو دیکھیے وقت کی ضرورت کی بات ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہو اور کہاں سے کر سکتے ہو. اب ایک جگہ آپ اسٹیگننٹ ہو کے اور وہاں بیٹھ کے جہاں آپ لوگوں کے لیے پرفارم نہیں کر سکتے ہو, تو you can be a loyalist to a political party, but you cannot be able to deliver to the people. Ultimately جب میرے لوگ سفر کر رہے ہیں, میرے لوگ بول نہیں سکتے, میرے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, تو میں کہوں نہیں جی میں یہاں لائل ہو کے بیٹھا رہوں گا, تو میں جب وہاں ان کا لائل ہو کے تو بیٹھا رہوں گا, لیکن میں جب ان کی بات ہی نہیں کر پاؤں گا تو میری اور ان کی لائلٹی کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. Ultimately when we are in the public field, we are first and foremost, our priority is our people. ہمیں loyal to our people رہنا ہے, پارٹی کم سیکنڈ. اب میرے لوگوں کو جو لگے گا کہ ان کے لیے بہتر جو پلیٹ فارم ہے, I have to choose that پلیٹ فارم. اور کہاں سے میں اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکتا ہوں, کہاں سے میں اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, that is my priority. سر اب ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی پانی, سڑک, بجلی کی باتیں کر رہے, چاہے ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں یا نئی پارٹی عام آدمی پارٹی کی بات کریں یا اپنی پارٹی کی بات کریں, تو پہلے سے ہی یہی روڈ میپ تھا, بجلی, پانی, سڑک, یہاں اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے. کیا یہی تین چیزیں جموں کشمیر کے لیے ہے, یا جس طرح سے جموں کشمیر کے حالات ہے, پرٹیکولرلی اگر کشمیر ویلی کی بات کریں تو کشمیر ویلی میں بھی ابھی تک جو ٹارگیٹ کلنگز کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے, اس سب کو کس نظریے سے دیکھتے ہو؟ دیکھیے جموں کشمیر کی جہاں تک تعلق ہے, جموں کشمیر از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو پانی, بجلی, سڑک. جموں کشمیر کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جموں کشمیر میں پیس, لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ ہے. جموں کشمیر میں ایک انسرٹینٹی کا ایٹماسفیئر جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر یہاں پیس ریسٹور ہوتا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کا کشمیر از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ, کہ آپ کو اگر یہاں امن ہوتا ہے تو کشمیریوں کو اکانومی جو ہے وہ دنیا میں سب سے مضبوط اکانومی ہوگی. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جموں کشمیر کا جو ایک حالات ہیں, حالات کی مجبوریوں نے, حالات نے اس قسم سے ہمیں پہنچا دیا ہوا ہے کہ ہمارا سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی اس کا بیسک ایجنڈا جو ہے وہ ریسٹوریشن آف پیس, آنر اینڈ ڈگنیٹی آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے. ریسٹوریشن آف اسٹیٹ از فرسٹ اینڈ فارموسٹ پریورٹی ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو. جموں کشمیر کے لوگوں کا آنر اینڈ ڈگنیٹی جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے ساتھ جڑا تھا, وہ آنر اینڈ ڈگنیٹی ریسٹور ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل our priority should be the peace with honor and dignity, and thereafter ہماری unemployment جو ہے that is a big issue, big challenge. آپ نے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ پہ پچھلے 4 سال سے بین لگا کے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیے, ایک بچہ بی ایڈ کرے گا, وہ ایم ایڈ کرے گا, وہ پوسٹ گریجویشن یا کوئی بھی ڈگری ان ایجوکیشن لے گا, تو وہ جب ٹیچر بن ہی نہیں پائے گا. آپ کسی فیلڈ کو بلاک کر دیتے ہو 10 سال کے لیے کہ اس فیلڈ میں کوئی نہیں آ سکے گا, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو آر ای ٹی کو آبزرو کرنا تھا تو ٹھیک ہے, میں ایجوکیشن منسٹر تھا, یہ فائل میرے پاس آئی کہ ہمیں جو آنے والے 10 سال کی پوسٹیں ہیں ان کو فریز کرتے ہیں اور آر ای ٹی کو ریگولرائز کریں گے. تو میں نے اس وقت اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کیا, کیونکہ میں نے اس وقت یہ کہا کہ ہمیں آر ای ٹی کے لیے سپر نیومری پوسٹیں کریٹ کرنی ہوئی, اگر ہم سے زیادہ لگے ہیں یا ہم سے پہلی سرکاروں نے, کیونکہ یہ کیری آن پروسیس ہوتا ہے. ایک سرکار کو اگر چیز چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ آنے والی سرکار کو ہی اس کو آگے کیری آن کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اس وقت اس چیز کو ایگری نہیں کیا, اور انفارچونیٹلی جب سرکار ٹوٹ گئی جون کے مہینے میں 2018 میں, اور 2018 میں ہی سرکار جانے کے بعد وہی فائل جو ہے وہ سیک میں اس وقت گئی, اور اس وقت وہی ڈیسیجن جو تھا
वही डिसीजन लिया गया और अल्टीमेटली बार कर दिया टीचर्स की रिक्रूटमेंट। आज आप मुझे बताइए, मास्टर्स करते हैं लड़के, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, नेट सेलेक्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो मुझे बताइए वो क्वालिफाई करने के बाद ना तो वो लेक्चरर लग सकते हैं, ना वो टीचर लग सकते हैं। आपने एक फील्ड फ्रीज करके रख दिया। 4 साल से हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट रैली नहीं हुई। आप कहते हैं लोग देश के दिफा के लिए काम नहीं करते। लोग तो आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार है, आप मौका तो दीजिए, लोगों को भर्ती कर लीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप कहते हो लोग देश के लिए कुछ नहीं करते। आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में 4 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, पुलिस रिक्रूटमेंट कोई नहीं हुई। पहली बार आप 850 या 1200 मेरे ख्याल से पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ लोगों के पास कोई रोजगार का साधन जो है सरकारी नौकरी के अलावा है ही कोई नहीं है। सर वी फुली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इसलिए कि यहाँ कोई कोस्टल स्टेट नहीं है कि आपके समुंदर के जरिए आना जाना तजारत, लोग फिशिंग का काम होगा, दूसरा होगा। यहाँ कोई आपका इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं होता, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है कि लोग दिन रात काम करेंगे। यहाँ तो लोगों की फुली डिपेंडेंसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे है। हालांकि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, बट हमारी सिचुएशन भी यूनिक है। Our situation is entirely different from the rest of the country. We are facing the problem from across the border. We have the external and internal dimensions of the issues too. So we need to focus more on the unemployment issues so that the youth जो हमारा नौजवान है वो नौजवान डिट्रैक्ट नहीं हो, वो नौजवान मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ा रहे, उसके जहन में कोई फालतू ख्याल नहीं आए, एक तरीके से वो अपने घर को भी चलाए और सिस्टम भी चल सकता है। सर आप ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जो सीजनल माइग्रेशन होती है गुजर बकरवालों की, मुख्तलिफ दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। हाल ही में एक ऑर्डर आया था इनका ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। 70% लोग वो हैं इनमें जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं है। और परसों एक वाक़ा होता है नगरोटा में भी और कुटवा में भी, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की वर्किंग इस वक्त हो रही है वो रिहॉर्ट्रिक्स पे ज़्यादा है, पब्लिसिटी पे ज़्यादा है, इस पे प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा है, अमल पे कम है। हमारे टाइम में जो भी उस वक्त काम स्टार्ट किए, इनिशिएट किए, सब प्रोसेस में वो वहीं के वहीं रुके हैं। 4 साल से हमने इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सैंक्शन किए थे, 4 साल से उनको क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, आज तक उनको क्लासेस नहीं चला पाए। जहाँ तक रही बात सीजनल माइग्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन करते, लेकिन रिहॉर्ट्रिक है। कहाँ हम ट्रक हायर करेंगे और लोगों को मूव करेंगे, ट्रक्स में ले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि इनको एक प्रॉपर जो इनका तरीकाकार है उस तरीकाकार से जाने दीजिए। हमारे लोग मुगल रोड से जाते हैं, आज की डेट में मुगल रोड बंद है, रास्ता बंद है, लोगों को पहाड़ों से नहीं जा नहीं पा रहे हैं अभी इस वक्त तक। हालांकि मुगल रोड आज की डेट में ट्रैफिक वर्दी है, उसको खोलना चाहिए। यहाँ जगह जगह इनको तंग किया जाता है, कहीं को इनको बॉइन स्मगलर के नाम पे, कहीं इनको ट्रक ड्राइवर हरासमेंट करते हैं। अभी हीरानगर में एक इंसिडेंट हो गया जहाँ पे वो एक लेडी कठुआ में डेथ हो गई और 2-3 लोग 4 जख्मी हो गए। जगह जगह इनको दिक्कतों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमने उस वक्त, हमारे पास तो वक्त बहुत कम था और हमने ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट इसीलिए क्रिएट किया था कि ये एक नोडल एजेंसी होगी, ये कस्टोडियन होगी ट्राइबल्स के राइट को लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जितना ट्राइबल के नाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अमली तौर पे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अमली तौर पे वो आज भी सफ़र कर रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एज इफ देर इज़ नो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। रूपनगर में क्या हुआ, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कोई कॉग्निजेंस नहीं ली। कहीं और ट्राइबल्स के साथ लोगों को जंगलों से निकाला जाता है, बेचारे जो 100 साल से बैठे हैं, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है। मतलब एज द कस्टोडियन ऑफ देयर राइट्स, they were supposed to come on the forefront to protect the tribals and their rights, but they are not doing. सर लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, आने वाले टाइम में अगर इलेक्शंस होंगे, आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देख रहे हो जम्मू कश्मीर? देखिए,
मैं एज ए लीडर ऑफ अपनी पार्टी तो यही कहूंगा कि अपनी पार्टी विल कम विद मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, बट एवरीथिंग इज टू बी सीन ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शंस। मेरी 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 कोई देखिए, मैं इस बात पे नहीं, कहने से तो हम भी कह सकते हैं हम 90 ही जीत लेंगे। इज इट ट्रू? इज इट अ फैक्ट? दिस इज नॉट ए रियलिटी। लेट द टाइम शुड कम। अभी लोगों का माइंड डेमोक्रेसी के रिवाइवल की तरफ गया ही नहीं है। लोग तो पिछले 4 साल से एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर पिस रहे हैं, तो लोग अभी कुछ लोगों का माइंड क्लियर नहीं है, वेयर दे आर गोइंग, टू होम दे आर वोटिंग, व्हाट विल बी द। अभी तो लोगों को ये बात मैं आपको सच बताता हूँ कि हम जब लोगों के पास जाते भी हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं सच बताओ इलेक्शन होने वाले भी हैं कि नहीं। स्टिल पीपल डोंट बिलीव इन इट कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। लोग कहते हैं 24 में इलेक्शन होंगे। आज मैं पिछले दिनों में अपने एरिया में गया था और वहाँ मैंने बात हुई लोगों से, लोगों ने कहा कि नहीं, ये आपको ऐसे कहते हैं इन्होंने, और कोई लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेके इलेक्शन नहीं करने हैं, इलेक्शन 24 में होंगे, आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो सो स्टिल पीपल, मैं आपके साथ क्लियर बात करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं आपके साथ क्लियर बात करता हूँ कि लोगों का माइंड अभी जो है वो पॉलिटिकल अभी क्लियर नहीं है कि किसको, वेयर टू होम दे आर गोइंग टू गिव द चांस। But we have a very good lot of people and we have a very good prospects and we have a very good agenda also. So we to expect. सर, प्राइम मिनिस्टर का दौरा है 24 अप्रैल को यहाँ पे, कितनी उम्मीदें हैं कुछ खास अनाउंसमेंट्स के लिए? इस तरह देखिए आज के या बच्चे सर, आज की जो बात है, आज तमाम नजरें सबकी जो है वो दिल्ली दरबार की तरफ है। एवरीबॉडी इज लुकिंग टूवर्ड दिल्ली। वो दिल्ली से आएंगे या कोई भी जब भी आता है तब भी लोगों की नज़रें उधर ही लगी होती हैं। क्या वो आके यहाँ पे कोई अमन का पैगाम देंगे, यहाँ पे वो स्टेट की रिस्टोरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्शंस की बात करेंगे, यहाँ पे बेरोज़गारों की बात करेंगे, यहाँ पे डेली वेजर्स की बात करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करेंगे। वी ऑल आर लुकिंग टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर व्हाट ही विल गोइंग टू ओपन हेयर। और हमें लगता है कि उनके आने से एक मीनिंगफुल टूर होना चाहिए इस रियासत के लिए, क्योंकि स्टिल वी आर ए पार्ट ऑफ यूनियन, वी आर ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, वी आर ए यूनियन टेरिटरी, वी आर नॉट ए स्टेट। सो जब हैं ही हम उनके अंडर डायरेक्ट हैं, तो वो डायरेक्टली हमें क्या देना चाहेंगे, क्या तोहफा हमारे लिए लेके आएंगे। ऑल आईज आर लुकिंग टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट एंड होपफुली लेट हिम रिस्टोर द स्टेट। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी जुल्फकार साहब। तो इनका भी यही कहना है कि जो 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर का दौरा जम्मू है, तो हमें भी कुछ अच्छी सी उम्मीद ही है उस दौरे से। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम।